दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के 4 धामों में हम लोग यमुनोत्री से अपने 4 धाम की यात्रा क्यों शुरू करते हैं? मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री में जहाँ यमुना जी शुरू होती हैं, वहाँ पे हमें आशीर्वाद मिलता है। हमें यमुना माँ का आशीर्वाद यमुनोत्री से मिलता है। उसके बाद हम गंगोत्री पहुँचते हैं। गंगोत्री पहुँचने पर जहाँ पर गंगा माँ का आगमन होता है, जहाँ से वो शुरू होती हैं, वहाँ से हमें उनसे पवित्रता मिलती है। कहते हैं ना, गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं, शुद्धि हो जाती है। तो हम उसके लिए गंगोत्री जाते हैं। जब हम यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं केदारनाथ, जहाँ पे शिव जी की तपस्या की जाती है। वहाँ पे हम पहुँच के केदारनाथ के शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनसे तपस्या सीखते हैं, और फिर हमारी आखिरी जो यात्रा होती है वो बद्रीनाथ की होती है, जिसमें हम विष्णु जी का आशीर्वाद लेते हैं। हमें विष्णु जी की कृपा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इन 4 धामों को जो लोग पूरा करते हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये सब हमारे पुराणों में ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। हमारे पूर्वज जो कि इन 4 धामों को बहुत पवित्र मानते थे और ऐसे ही यात्रा में निकल जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। किसी भी कोने में हो भारतवर्ष के, लेकिन वो पैदल ही निकल जाते थे इन 4 धामों की यात्रा के लिए। आज हम लोग, थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है, हम लोग आज के टाइम पे बहुत सुविधाएं हैं। हम लोग कभी भी चले जाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं, और आजकल ट्रैवल बहुत आसान हो गया है। लेकिन हमारे पूर्वज कैसे जाते थे? पैदल जाते थे और महीनों महीनों चलते रहते थे। उस समय जब यात्री निकलते थे तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो यात्रा करके कब वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इतना खराब मौसम, पहाड़, चट्टानें, कहीं बादल फट जाना, कहीं बारिश आना, कहीं बाढ़ का आना, कहीं नदियों में उत्पात होना, कुछ भी हो सकता था। उन लोगों का कभी कोई ठिकाना नहीं होता था। इसलिए वो अपने सांसारिक कामों को पूरा करके खत्म करके निकलते थे। लेकिन आज के टाइम पे इतनी सुविधाएं होने के कारण हम लोग कभी भी जा सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि आज का टाइम कितना आसान है, कितना सुविधाजनक है। और अगर ऐसा लिखा गया है हमारे पुराणों में कि इन 4 धामों की यात्रा करने से आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको मोक्ष मिल सकता है, या आपका जीवन सार्थक हो सकता है, तो आज का टाइम बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इन 4 धामों की यात्रा में निकल चुकी हूँ। आप भी चलिए हमारे साथ इन 4 धामों की यात्रा में। और हम लोग निकलते हैं गुड़गांव से। हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली की तरफ, गुड़गांव से दिल्ली, जहाँ पर अक्षरधाम से होते हुए हम लोग देहरादून पहुँचेंगे, और देहरादून के आगे निकल के उत्तराखंड के तरफ, यमुनोत्री की तरफ निकलेंगे। तो अगर आप इस तरह की ट्रैवल इटनरी बनाना चाहते हैं हमारे साथ, तो ऑफ कोर्स आप हमारे वीडियो देख के इंस्पायर होके अपना एक पूरा स्केड्यूल बना सकते हैं। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आपको आगे की अपडेट्स देते रहेंगे कि हमने आगे क्या किया, कैसे किया और कहाँ पहुँचे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग गुड़गांव से दिल्ली तक पहुँचे हैं, और इसके बाद अक्षरधाम क्रॉस करने के बाद हम लोग देहरादून की तरफ जाएंगे। जैसा कि आजकल एक नया रूट बना है, तो अक्षरधाम से देहरादून का, जो कि ट्रैवल के डिस्टेंस को बहुत कम कर देता है। तो ऑलमोस्ट लाइक हम लोग 2.5 आवर्स में देहरादून पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको आगे की अपडेट्स देती रहूँगी कि हम लोग कहाँ पहुँचे और कितना टाइम लगा। जैसा कि अभी बजा है 4:25 PM और हम हैं इस वक्त दिल्ली में।